1974 की ये दुकान है। इम्पोर्टेड कपड़े का काम करते हैं। पिंडी की सबसे पहली दुकान ही है। ये इम्पोर्टेड कपड़े का काम करने वाले मेरे वालिद हैं। बचकाना भी करते हैं पर ये बहुत कम होता है हमारे पास। ज़्यादा जो हमारा काम है वो जेंट्स का है। हर तरह का ब्रांड भी मिल जाता है और मुख्तलिफ रेट है हमारे रेट शुरू होते हैं 675 से ले के 2000 रुपये तक हमारा रेट है। फैशन चेंज होता है तो आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर की डिमांड फिर उसकी शुरू हो जाती है। जब वो डिमांड करता है तो फिर हमें पता लग जाता है कि यार अब कस्टमर को क्या चाहिए, फिर हम उस हिसाब से अपना माल खरीदते हैं। छोटी एज में मैं वालिद साहब के साथ आता था। उस टाइम फैशन होता था बेल बॉटम का और बड़े कॉलर का। जितने भी ऐसे ऑफिस हैं जो पैंट शर्ट पहनने वाले, तकरीबन हर शोबे का बंदा ही मेरे पास आता है। कस्टमर ऐसे हैं जो हमारी बात मान लेते हैं, कहते हैं ठीक है जो आप कह रहे हैं वो सही है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं नहीं भाई जो मैंने कहा है वही मुझे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सैयद साकिब शाह मेरा नाम है और सदर कश्मीर रोड पे हमारी शॉप है। 1974 की ये दुकान है। इम्पोर्टेड कपड़े का काम करते हैं और हमारे पास हर तरह की पैंट शर्ट कोट सूट हर चीज़ मौसम के हिसाब से आपको मिल जाएगी, जिसमें अच्छे ब्रांड भी होते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं, हर चीज़ आपको मुनासिब रेट पे मिल जाएगी। ये बताइएगा साकिब कि आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं और ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें चलती हैं और वो चीज़ें लोग कितने सालों से पसंद कर रहे हैं और पहले ये सिलसिला किसने शुरू किया था, उसके बाद कौन कौन तब्दील होता गया, कौन कौन बदलता गया और उसके बाद आपने ये जिम्मेदारी संभाली है? ये मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था 74 में। पिंडी की सबसे पहली दुकान ही है। ये इम्पोर्टेड कपड़े का काम करने वाले मेरे वालिद हैं जिनका नाम अनवर शाह है और दुकान भी उन्हीं के नाम से अनवर शाह एंड सन्स। हमारे पास हर चीज़ होती है और हर काम करते हैं, जिसमें ज़्यादा हमारा जेंट्स का काम है, लेडीज़ भी करते हैं, बचकाना भी करते हैं पर ये बहुत कम होता है हमारे पास। ज़्यादा जो हमारा काम है वो जेंट्स का है। आपको इसमें हर तरह का साइज़, छोटा साइज़ हो, बड़ा साइज़ हो, ओवर साइज़ हो, हर साइज़ भी मिल जाता है, हर तरह का ब्रांड भी मिल जाता है और मुख्तलिफ रेट है हमारे रेट शुरू होते हैं 675 से ले के 2000 रुपये तक हमारा रेट है, जिसमें आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, हर तरह की चीज़ मिलेगी और पैसों के हिसाब से वो 600 रुपये में जो चीज़ें मिलती हैं वो ज़रा नॉर्मल होती हैं, फिर 875 में जो मिलती हैं वो उससे बेहतर होती हैं, फिर 1275 है उसमें जो अच्छी क्वालिटी होती है, फिर उसमें 2000 रुपये में भी है। हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। साकिब ये बताइएगा कि अब्बू जब यहाँ पर थे तो उनके पास कितने लोग काम करने वाले थे और अनवर शाह की खासियत क्या है ख़ास तौर पे मुलाजमीन के हवाले से, और आप जब आते थे तो किन लोगों को देखते थे और अब आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनमें कितनी तब्दीली आई है और जो ट्रेंड है उसको समझने में जो लोग हैं आपके साथ काम करने वाले हैं वो कितना फ्रेंडली हैं? मेरे वालिद साहब ने जब काम शुरू किया तब तो वो अकेले थे, फिर टाइम के साथ साथ एक वक्त पे हमारे पास 40 बंदे भी थे और फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बंदे थोड़े कम हो गए हैं। बंदे भी हमारे पास अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो वालिद साहब के टाइम पे थे, बहुत छोटी उम्र में आए थे, अब बूढ़े भी हो गए हैं। वो अभी 2 लोग मौजूद हैं जो वालिद साहब के टाइम में हमारे साथ अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बताइएगा साकिब के आपके पास जो लोग काम करते हैं वो अपने काम को किस तरह से समझते हैं, क्योंकि अनवर शाह के ऊपर जो ट्रेंड चेंज होता रहता है उसके हिसाब से तब्दीली आती रहती है ट्रेंड्स के अंदर, तो उसके अंदर आपका जो इनपुट होता है वो कितना होता है और जो लोग काम करने वाले होते हैं उनका कितना इनपुट होता है और कितनी आसानी से वो लोग समझ जाते हैं नए आने वाले ट्रेंड को? जो लोग हैं पुराने लोग हैं, काम को समझते हैं और आने वाला जो फैशन होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता हम उसको समझ जाते हैं, क्योंकि जब फैशन चेंज होता है तो आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर की डिमांड फिर उसकी शुरू हो जाती है। जब वो डिमांड करता है तो फिर हमें पता लग जाता है कि यार अब कस्टमर को क्या चाहिए, फिर हम उस हिसाब से अपना माल खरीदते हैं। साकिब ये बताइएगा कि आपके पास जो जिस तरह से आपने बताया कि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं और उसके बाद ड्रेसेस जो है ना उनमें भी तब्दीली आती रहती है, जब आप बचपन में आए थे तो किस तरह के ड्रेसेस लोग पसंद करते थे, अब जब आपने ये काम संभाला, ये जिम्मेदारी संभाली है, तो अब किस तरह का ट्रेंड आप देखते हैं और लोग क्या देखना क्या पहनना पसंद करते हैं और कितना इकोनॉमिकल होता है? जब छोटी एज में वालिद साहब के साथ आता था उस टाइम फैशन होता था बेल बॉटम का और बड़े कॉलर का और सिल्क की शर्ट होती थी, वो लोग बहुत पसंद करते थे
और पैंट जो पहनना पसंद करते तो वो बेल बॉटम होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फैशन चेंज होता गया, जैसा कि अब मौजूदा नैरो बॉटम है। अब कुछ कस्टमर ऐसे आ रहे हैं स्पेशली जिसमें ख़वातीन हैं, वो लूज़ बॉटम मांगना शुरू कर दिया, वो पैगी स्टाइल में पैंट या लूज़ बॉटम मांगते हैं। कुछ मर्द हज़रात भी ऐसे हैं कि वो कहते हैं हमें लूज़ बॉटम में पहनते हैं। आहिस्ता अब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता फ़ैशन चेंज हो रहा है। बाकी ये है कि हमारे पास फिर टेलर भी मौजूद होते हैं, अल्ट्रेशन की भी सहूलत मौजूद होती है हमारे पास। जो फिर चीज़ आउट ऑफ फैशन होती है फिर उसको हम फैशन में कन्वर्ट भी करके दे देते हैं। ये बताइएगा कि जो मतलब आपने एक ट्रेंड के हिसाब से आप काम कर रहे होते हैं, तो किस किस्म के लोग आपके पास आते हैं, किस तरह की वैरायटी पहनने वाले लोग आपके पास आते हैं, और किस किस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपके पास आते हैं जो डिमांड करते हैं, और किस तरह की डिमांड करते हैं, और उनको ये कितना इकोनॉमिकल पड़ता है आपका ये पैकेज? मेरे पास तकरीबन जितने भी शोबे हैं, जैसे बैंक हो गया, फार्मास्यूटिकल होगी, ऑफिसेज हो गए, कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, जितने भी ऐसे ऑफिस हैं जो पैंट शर्ट पहनने वाले, तकरीबन हर शोबे का बंदा ही मेरे पास आता है। और डिमांड इनकी यही होती है, जो ज़्यादा चल रहा होता है फ़ैशन, वो फ़ैशन ही मांगते हैं। अगर फ़ैशन की चीज़ मिल जाए तो वो हम ओरिजिनल भी मिल जाती हैं, बाज़ औक़ात अल्टर भी करना पड़ जाता है, वो फिर हमारे पास सहूलत मौजूद होती है, फिर हम उनको कन्वर्ट करके देते हैं फ़ैशन में। ये बताइएगा साकिब के आपके पास जो लोग आते हैं उसमें एक अच्छा एक बेहतरीन किस्म का, जैसे कोई मॉडल है, कोई एक्टर है, कोई पुलिस वाला है, कोई मतलब दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो वो कितने पैसों के अंदर, कितने इकोनॉमिकल ख़र्चे के अंदर वो तैयार हो जाता है पूरे तरीके से, और आप कहते हैं जी कि अब ये बंदा तैयार है, चाहे वो कैमरे पे आए, चाहे अपने ऑफिस का काम करे, या किसी भी शोबे से वो ताल्लुक़ रखता हो? इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। अब जैसे मार्केटिंग वाले लोग हैं जिनकी तनख्वाह इतनी ख़ास नहीं होती, उनके लिए हमारे पास पैकेज शुरू होता है पैंट शर्ट 1200 रुपये में। ठीक है, जब ज़रा अच्छी पोस्ट पे हैं, जो कहते हैं कि हमें अच्छी चीज़ चाहिए, हम बेहतर पहनना चाहते हैं, फिर वो 1200 रुपये में भी है, 1500 में भी है, 2000 में भी है। 600 रुपये से शुरू होता है और 2000 रुपये तक जाता है। अच्छा, ये बताइएगा साकिब के आपके पास जो लोग आते हैं उसमें अनवर शाह का रोल क्या है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर अनवर शाह एंड सन्स मशहूर है, और उसमें क्या चीज़ आप स्पेशल उनको देते हैं जो लोग नाम देख के, और उसके बाद स्पेशली सदर में आके 1974 यानी 50 साल पहले ये कायम हुआ था, और आके फिर आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि हमें तैयार होना है, और आप उनको किस तरीके से सजेस्ट करते हैं कि हमने आपको इस तरह के तरीके से तैयार करना है, क्योंकि किसी का वज़न भारी होता है, किसी का कोई स्मार्ट होता है, कोई बल्की होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो उसमें फिर ज़ाहिर है कि कंसल्टेशन भी आपकी होती है। तो कैसे उसको कंसीडर करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, फिर उसके बाद उसको आप तैयार करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मोटे लोग भी हैं, पतले लोग भी हैं। अब हम फिज़ीक के हिसाब से लोगों को गाइड करते हैं कि यार आप ये पहनो, ये आप पे अच्छा लगेगा, आप इस तरह की फ़िटिंग पहनो, ये आप पे अच्छी लगेगी। कुछ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उनको भी समझाते हैं, पर कुछ लोग कस्टमर ऐसे हैं जो हमारी बात मान लेते हैं, कहते हैं ठीक है जो आप कह रहे हैं वो सही है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं नहीं भाई जो मैंने कहा है वही मुझे चाहिए। ठीक है, ये बताइएगा साकिब के आपके पास जो ब्रांड्स हैं वो दुनिया के अंदर कितने महंगे होते हैं, और उसके बाद जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो किस तरीके से पहुँचते हैं, और उन ब्रांड्स की वैल्यू जो होती है वो अनवर शाह एंड सन्स जो है उनकी वैल्यू जो है वो इतनी कम रखता है कि आम बंदा भी उसको पहन सकता है, और वो कैसे पहनता है, उसको कैसे इस वैल्यूज़ का पता होता है? ब्रांड की जहाँ तक बात है, ब्रांड तो सारे ही तकरीबन मेरे पास आते हैं, जितने भी ब्रांड हैं सारे मेरे पास आते हैं, पर हम लोग ज़्यादा ब्रांड को फोकस करते नहीं है। ज़ाती तौर पे मैं खुद जो है ब्रांड को नहीं देखता, मैं हमेशा चीज़ को देखता हूँ कि यार ये कपड़ा और कलर कैसा है, जान है कपड़े में नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड भी हैं जो निकलते हैं, हम बड़े मुनासिब रेट पे 500 रुपये में 600 रुपये में दे देते हैं, पर उसमें होता ये है कि वो इतना बेजान होता है कपड़ा। अब अगर ब्रांड को देखें तो फिर वो जो उसके हिसाब से वो उसकी कीमत लेना अच्छी बात नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें, मैं एक दो चीज़ें आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देखें, ये ब्रांड देख लें, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये $60 की शर्ट है। ठीक है, इस तरह के ब्रांड भी मेरे पास होते हैं। ये $25 की शर्ट है। अब इन पे कईयों पे प्राइस लिखी होती है, कईयों पे नहीं होती।
जैसे सीके की शर्ट है, इस तरह के ब्रांड होते हैं। जब इस तरह की चीज़ हमारे पास होती है फिर हम उसकी कीमत भी मांगते हैं, और लाजमी नहीं है कि ब्रांड हो उसकी कीमत मांगी जाए, ब्रांड भी हो साथ उसका मयार भी हो, फिर उसकी कीमत मांगते हैं। ठीक है, ये बताइएगा जी, जैसे आपने बताया ये ब्रांड्स के रेट्स दुनिया के अंदर क्या रेट्स होते हैं, और जब अनवर शाह के पास लोग आते हैं तो उनको कितना डिफरेंस मिलता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर चल के आपके पास आते हैं? देखिए ब्रांड तो आप जो है ब्रांडों के मुख्तलिफ रेट हैं। अगर आप वहाँ से खुद परचेज़ करते हैं बाहर जाके, तो आपको कम से कम जो अच्छी शर्ट है वो $30, $50, $100 ये नॉर्मल रेट है। इससे जो ऊपर बड़े बड़े ब्रांड हैं वो इससे भी ज़्यादा रेट है, यानी कि पाकिस्तानी आपका 25,000, 30,000 या 50,000 की सिर्फ शर्ट बन जाती है। ठीक है, वो शर्ट आपको जो वाकई जो शर्ट है वो आपको मेरे पास कम से कम 2,000 रुपये तक मिल जाएगी। ठीक है, अब ये बताइएगा कि जो सूट्स होते हैं उनके अंदर अनवर शाह की स्पेशलिटी क्या होती है, जो लोग आते हैं और वो कहते हैं जी कि हमने सूट सिर्फ और सिर्फ अनवर शाह से बनवाना है, और ब्रांड्स का उसके अंदर कितना हाथ होता है? पेंट कोट की जो बात है, पेंट कोट का तो हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा काम ही ऑफिशियल काम है, ज़्यादा मैं ऑफिशियल काम करता हूँ। और पेंट कोट में भी हर ब्रांड आपको मिलता है। मेरे पास पेंट कोट जापान के होते हैं और लंदन के होते हैं। जापान में भी बाज़ औक़ात ब्रांड निकल आते हैं, लंदन तो खैर है ही देता ही ब्रांड है, वो थोड़ा महंगा होता है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, फिर वो जो लिमिटेड कस्टमर होते हैं फिर हम उनको दे देते हैं। बाकी जो जापान का सूट होता है वो भी ठीक है, उसमें भी ब्रांड निकलते हैं, और रेगुलर बेसिस पे हमारा ज़्यादा जापान लगता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो, क्योंकि लंदन का सूट हमें भी बहुत कम मिलता है, वो फिर जो कुछ कस्टमर हैं जो पक्के कस्टमर हैं फिर उनको हम लंदन का सूट देते हैं। ठीक है, ये बताइएगा साकिब के अपने जो आने वाले लोग हैं अगर वो आना चाहें तो वो कैसे आपके पास आ सकते हैं, और इस बार जो स्टॉक है वो कब आने वाला है या आ चुका है, और उनके लिए आपने क्या स्पेशल ऑफ़र रखी हुई है कि वो लोग आएँ तो उनको आप अवेल करने के लिए मौका देंगे? ऑफ़र तो मैंने यही रखी हुई है कि आप आएँ, आपको मुनासिब पैसों में अच्छी चीज़ मिलेगी, और मुख्तलिफ़ प्राइस होती है। इंशाल्लाह अगले माह से गर्म वैरायटी लगना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले लगेगी स्लीवलेस स्वेटर, सूट और स्लीवलेस जैकेट। उससे जब थोड़ा सा सर्दी का टाइम और आ जाएगा, सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, फिर कोट लगना शुरू हो जाएगा। पहले ड्रेस कोट लगेगा, फिर ट्वीट लगेगा, फिर जैकेट लगेगी, फिर चेस्टर लगेगा, फिर लेडीज़ कोट लगेगा। ये सारी चीज़ें फिर टाइम के हिसाब से लगती रहती हैं, और उसमें ये है कि आपको मुनासिब कीमत में अच्छी चीज़ मिल जाएगी। आना कहाँ है? आना आपने यहाँ पे है, आप सदर कश्मीर रोड पे आएँ, राहत कैफ़े के साथ 2 मिली शूज़ की शॉप्स हैं, उसके साथ अलाइड बैंक है, अलाइड बैंक के आगे एक ब्रिटिश शूज़ है, ब्रिटिश शूज़ के साथ बड़ी गली में आप आके राइट होके लेफ़्ट होंगे तो सामने अनवर शाह का बोर्ड लगा हुआ है।